हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबके सपोर्ट से मैं भी ठीक हूँ। ये मेन जिम्मेदारी है बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अभी मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब तक एडमिशन नहीं हो गया ना, मुझे चैन नहीं पड़ा। जब तक यहाँ की आस थी डीएवी की, तब तक 1 महीने मैंने यहाँ के चक्कर काटे हैं। हर हफ्ते वो लोग बुलाते थे और हर हफ्ते हम जाते थे, लेकिन आखिरी 2 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया और सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। अब देखो, जुलाई में भी एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन अभी ये जो 2 महीने हैं ना, बच्चों की ये नई पढ़ाई है इस एरिया की। एमपी बोर्ड जो है बच्चों के लिए नया है। तो जेके बोर्ड की पढ़ाई उन्हें बचपन से उन्होंने पढ़ी है, उन्हें समझ आती थी, लेकिन एमपी बोर्ड की पढ़ाई उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि वो पढ़ाई कवर कर पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। इसीलिए मैं बच्चों का एडमिशन अभी कराना चाहती थी, वरना बाद में भी हो सकता था। लेकिन मैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। बाद का किसने देखा, क्या कंडीशन होगी, कैसा समय होगा। इसलिए मैं छुट्टियों से पहले बच्चों का हर हाल में एडमिशन चाहती थी और एडमिशन हो गया है। फिर ना तो बहुत पड़ा, परेशान तो बहुत होना पड़ा। अभी थोड़ी परेशानी पैसों की भी है। आप सब तो पूरी कंडीशन देख रहे हो। जो पैसा था हमारे पास वो हमने अपनी फैमिली को दे दिया था, दिसंबर में दिया था शायद, जितना भी था। और फिर बस ये जो 2026 है, आप देख ही रहे हो कैसा है। एकदम कमाई कम है और खर्च ज़्यादा है। तो थोड़ी सी पैसों की तंगी थी, बस और कुछ नहीं। बाकी देखो, मुसीबतें तो ज़्यादा करके देखो पैसों से ही दूर होती हैं। पैसा है तो हर मुश्किल का हल होता है। और मेन चीज़, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। और देखो, मेरी यूट्यूब की भी अर्निंग होती है, जो मैंने अर्निंग की थी वो, और उसी की दम पे मैं बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाने की हिम्मत रखती हूँ। यहाँ भी जो स्कूल हम देख रहे थे वो भी प्राइवेट था, उसमें भी पैसे अच्छे लगने थे, लेकिन वो पास में था। और जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग है वो मैंने आज तक 1 रुपये भी खर्च नहीं की है। कई बार मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मैं ले लूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मोबाइल में पैसे खर्च हो जाएंगे। देखो, पाई पाई जोड़ रही हूँ मैं यूट्यूब पर भी। हर दिन कभी $0.5 बनता है, कभी $1 बनता है। तो ये भी पाई पाई ही जुड़ रहा है। रोज़ तो मिलता नहीं है, मिलता है कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में, तो कभी 2 महीने में। अभी मैं सच बताऊं तो शायद 6 महीने हो गया है मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है, और ये मेरी मेन प्रॉब्लम है। तो आप भी जानते हो, जब कहीं से कमाई होने लगती है तो वही हमारी ताकत और सहारा बन जाता है। अब देखो, सिलाई तो अभी है नहीं है, वो तो रोज़ की थोड़ी थोड़ी कमाई थी, चाहे वो 200 हो या 50 हो। लेकिन यूट्यूब का पैसा भले 4 महीने में आए, इकट्ठा आता है। और इकट्ठा जब ज़्यादा पैसा आता है तो वो जुड़ भी जाता है और दिखाई भी देता है। लेकिन रोज़ रोज़ की कमाई कब खर्च हो जाती है पता भी नहीं चलती है। तो सिलाई का पैसा बहुत ज़्यादा सेव नहीं हो पाया है मेरा। आप भी जानते हो, अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करती रही मैं। थोड़ा बहुत सिलाई का सेव था। अब आप लोग सोचोगे कि दीदी आप सेविंग के इतने आइडिया बताते थे, इतने तरीक़ों से सेविंग करते थे, फिर आपने पैसा क्यों नहीं जोड़ा। फ्रेंड, मैंने पैसा जो जोड़ा है वो अब भी है मेरे पास, पर वो इतना नहीं है कि मैं सब कुछ एकदम से पूरा कर लूँ। तो लेकिन ये है कि जो मेन चीज़ें हैं वो मैं अभी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ और हो भी जाएंगी। तो जो भी मैंने अभी तक यूट्यूब से अर्निंग की है वो पूरी मेरे पास रखी है, और उसी की दम पे मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए परेशान हूँ, और उसी की दम पे मैं ये करने के लिए कदम उठा रही हूँ। तो यहाँ तो एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन पन्ना में हो गया है। वो स्कूल भी अच्छा है, प्राइवेट है। अब देखो, हमारे लिए तो सारे ही अच्छे हैं क्योंकि हमने कभी यहाँ पढ़ाया नहीं है। तो अब 1 साल 6 महीने पढ़कर ही पता चलेगा कि स्कूल की पढ़ाई कैसी है। वैसे स्कूल बहुत बड़ा है, अच्छा है स्कूल, और सब लोग बताते हैं, जिनने पढ़ाए हैं बच्चों को, वो बोलते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी है। और इंग्लिश मीडियम की भी सुविधा है, हिंदी मीडियम की भी सुविधा है। तो हमने अपने दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाला है। अब तो स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई हैं, 15 जून तक की छुट्टियां हैं, और 16-17 जून से बच्चे स्कूल जाएंगे। अभी हमने यूनिफॉर्म नहीं खरीदी है क्योंकि हमारे पास उतना इकट्ठा पैसा नहीं था। अभी हमने एडमिशन में पैसा दे दिया है। अभी यहाँ पर आधी फीस लगती है, मतलब हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट में हैं, और इंग्लिश मीडियम की फ़ीस डबल है। मतलब हिंदी मीडियम की अगर 10,000 है तो इंग्लिश मीडियम की 15 से 16,000 है, इस टाइप की है। जैसे अब राजवीर जाएगा 7वीं, चंदन जाएगा 9वीं, तो हर क्लास की फ़ीस बढ़ते जाए। और अपनी तरफ से ही बुक्स होगी, ड्रेस होगी, जो भी चीज़ें होगी। देखो, प्राइवेट में सब कुछ एक एक चीज़ है जो हमें खुद देनी पड़ती है, तो पैसा पूरा ही लगेगा। लेकिन ये है कि जो साल भर की इकट्ठे पैसे हैं वो हमें आधे अभी देने हैं, जो हमने कल दे दिए हैं, और आधे देने हैं हमें दिसंबर में। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे मतलब राहत मिली है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा है, जब भी हम कमाते हैं, चाहे कमाने का साधन बड़ा हो या छोटा हो, देखो बड़ा होता है तो सेविंग आसान होता है करना, लेकिन कमाने के साधन
छोटे छोटे हों और अर्निंग उसमें कम हो तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और देखो मैं जब तक जम्मू में रही हूँ 3500 रुपये कमरे का किराया दिया मैंने, और देखो 3500 या 4000 या 2000 इतनी ही महीने भर में सेविंग हो पाती है, क्योंकि काम का कोई पक्का नहीं होता है कि महीने में 30 दिन लगेगा कि 10 दिन लगेगा, तो उसी हिसाब से सेविंग होती थी। अब हमारी सेविंग भी 2500-3000 ही हो पाती थी और 3500 हमें देना पड़ता था किराया, तो समझ लो कि हमारी सेविंग जाती थी किराए में। तो जो भी मैंने यूट्यूब से कमाया है अभी तक वो मेरे पास सेव रखा है और वो मैंने अपने बच्चों के नाम से रखा है, तो वो मैं उनकी पढ़ाई में ही लगाऊंगी। तो अभी मेरा जितना हो सकता था खर्च हो गया है। अब जब बच्चे जून से स्कूल जाएंगे तो ड्रेस लेंगे और भी जो चीज़ें होंगी वो लेंगे। फ्रेंड तबीयत ठीक नहीं है यहाँ का, जब से पानी बदला है ना, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है प्रॉब्लम। तो दिसंबर में बाकी की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो दिसंबर तक मैं और कमाऊंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अगर तो वो भी करेंगे। और सच बता रही हूँ फ्रेंड, जब से आई हूँ कई बार हमें प्रॉब्लम हो चुकी है, तबीयत ख़राब हो चुकी है। हमने सरकारी दवाई भी ले ली है, प्राइवेट भी ले ली है, सब तरीके से ले लिए, पर ठीक कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो पानी आता है वो खुले एकदम डैम का पानी आता है। तो कंपनी वाले उसमें केमिकल मिलाते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, जैसे ब्लीच, फिटकरी और भी अदर चीज़ें। तो वो पानी सप्लाई फिर गांव में होता है। और आपको पता है पानी साफ़ करने के लिए केमिकल यूज़ होते हैं जो, वो हमारे पेट के लिए सही नहीं होते हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ के लोगों की भी वही प्रॉब्लम होती है, पेट खराब होने की। अब हम तो देखो नए नए हैं, तो हमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा हो रही है। बाकी प्रॉब्लम यहाँ सबको ही है पेट खराब होने की, लेकिन हम लोग को ज़्यादा है। धीरे धीरे हम यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ के वातावरण में, लेकिन ये पानी ख़राब है, इसकी वजह से पेट में जो पाचन है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए लूज मोशंस लग जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम सबको है। हमने कितनी बार दवाई ले ली है सच में। और फ्रेंड कल की जो बारिश हुई है उसमें देखो हमारी मेहनत कितनी बर्बाद हुई है। देखो हमने कितनी लगन से, कितनी मेहनत से काम किया था। अगर हमें ना करना होता तो हम इस उगरे घर को, टूटे घर को छापने की क्या ही ज़रूरत थी, हम ये बिल्कुल ना करते। तो फ्रेंड हमें लग रहा था हमारा घर उगरा है, हम इसे बना लेंगे। देखो हमारे हाथ की मेहनत थी, इसमें मिट्टी लगाना, गोबर लीपना, तो वो तो हमने कर लिया है। लेकिन हमें ये लग रहा था कि जहाँ हमने पैसे दिए हैं इतने, अगर वहाँ से हमें थोड़े भी मिल जाएंगे तो हम इसको छा लेंगे और ये रहने लायक भी हो जाएगा और सुधर भी जाएगी। तो मैं जब खाली बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं कोई ना कोई काम करूँ। तो जब मैं आई तो मैं खाली थी, तो मैंने सोचा इस घर को हम छाप लेते हैं, सही कर लेते हैं, और जहाँ से पैसों की उम्मीद थी तो मिल जाएंगे तो इसको छा लेंगे, हम इस उम्मीद में थे। लेकिन जब हमने पैसे मांगे तो यकीन मानो कि जितने प्यार से पैसे लिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा बुराई हो गई है जब हमने मांगा तब। तो याद रखिए, अगर आपके पास पैसा देना है, किसी को है आपके पास देना है, तो दे के भूल जाने की क्षमता है, हिम्मत है, तो ज़रूर पैसे दीजिए। लेकिन अगर वापस की उम्मीद रखते हैं तो किसी को पैसे मत, जो भी तरीका हो मदद करने का उस तरीके से मदद करना, लेकिन कभी पैसे से किसी की मदद मत करना, क्योंकि लेते समय सबसे अच्छा लगता है रिश्ता, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो बहुत बुराइयां हो जाती हैं, चाहे कितना भी अपना हो या कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि हमने कल दिया और हम आज मांगने लगे, ऐसा नहीं है। जब मेरे बच्चे नहीं थे हम तब से दे रहे हैं, और आज मेरे बच्चे बराबरी के हो गए हैं तब हम मांग रहे हैं। और हम मांग भी इसलिए रहे हैं कि ये घर छप जाए, इसलिए मांगा था हमने। और इतनी बुराइयां हो गई, इतनी बुराइयां हो गई कि कोई हिसाब नहीं है। इसलिए आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, ये सीख मिली है मुझे मेरे जीवन में कि चाहे कोई भी हो, कभी पैसा मत देना। अगर पैसा दे के भूल जाने की आप में तसल्ली है, हिम्मत है, तो ज़रूर देना, वरना पैसे की मदद मत करना। क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, एक एक पाई पाई कैसे कमाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये तो हम ही जानते हैं। अपना पैसा मांगना कोई बुराई नहीं होती फ्रेंड, लेकिन लोग लेते समय जितना अच्छा रिश्ता रखते हैं, अगर उतना ही अच्छा रिश्ता देते समय भी रखें ना, तो कभी किसी भी रिश्ते में बुराई हो नहीं सकती है। क्योंकि अगर देते समय हमने बुराई रखी होती तो वो अलग बात होती, लेकिन मांगते समय बुराई हुई ना, ये बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। सच बताऊँ ये चीज़ें मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मैं बोल वही रही हूँ जो मेरे साथ गलत हुआ है, और ये बोलने का मुझे पूरा हक है, क्योंकि दिया है, दिया लेने में कोई बुराई नहीं होती है। तो जब कोई बुरा करता है तो फिर बोलना पड़ता है, लेकिन चलो जो कोई जैसा करता है वैसा भरता है। मदद तो हमने बहुत की है, अच्छा तो हमने बहुत किया है, लेकिन अच्छे के बदले हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए अब मैं बोलने लगी हूँ। और अपना
जब मांगो और ना मिले तो बुरा लगता है। वही बुरा मुझे लगा है, वही पैसा हमारी ताकत थी, हिम्मत थी। जब हमें वो नहीं मिला तो देख लो, ये हमारा घर हमने छापा था, लीपा था, ये देखो वापस मिट्टी उतरने लगी है इसकी, ये पत्थर दिखने लगे हैं। अभी मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये कोई मेरे हिस्से का नहीं है फ्रेंड, मेरे हिस्से का बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको छाने और बनाने की हिम्मत रखी मैंने। क्या ही ज़रूरत थी मुझे धूप में इसमें खड़े होने की, काम करने की। मैं भी छाया में बैठ के पंखा की हवा में आराम करती। 1 साल के बाद घर आई हूँ, क्या ज़रूरत थी मुझे इस मिट्टी में गंदा होने की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरे हिस्से में है तो इस लालच में मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे ससुर का है, गिर रहा था, बिगड़ रहा था, तो मैंने सोची कि मैं फ्री बैठी हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कर लेते हैं, और जो पैसा हमने दिया है उसको लेके हम इसको छा देंगे, ये सोचा था हमने। लेकिन सब उल्टा हुआ है। अच्छाई का ज़माना नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ अब अच्छा करना एक गुनाह हो गया है। तो किसी के साथ अच्छा करना तो सोच समझ के करना, बस बुरा किसी के साथ नहीं करना। लेकिन अच्छा करने से पहले सोच लेना कि आपको इसके बदले क्या मिलेगा। तो इधर की दीवार की मिट्टी नहीं गिरी है, सिर्फ गीली हुई थी, क्योंकि देखो 3 दिन हुई है धीरे धीरे बारिश। लेकिन कल की जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो इस दीवार की मिट्टी गिर गई है, पत्थर निकल गए हैं। और इस दीवार की मिट्टी गिर गई है, उस कॉर्नर के देखो पत्थर निकल गए हैं। और इस दीवार की मिट्टी अभी नहीं गिरी है, इधर नहीं गिरी है, लेकिन उधर की गिर गई है थोड़ा सा। और उस कमरे को दिखाती हूँ क्या हाल हो गया है। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाती हूँ। अभी तो इनमें फिर भी मिट्टी लगी है, जब मैंने इस कमरे में छपाई की थी एक भी मिट्टी नहीं थी इन दीवारों में। मेहनत से छापा है, लीपा है, अपना समझ के किया है। लेकिन अच्छे का फल अच्छा अब नहीं मिलता फ्रेंड, ये मैंने बहुत सीखा है। वैसे तो मैं 14 साल से बार बार 1000 बार ये सबक सीख रही हूँ कि अच्छे का फल अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। किसी को अपनी गर्दन भी काट के दे दो ना तो लोग अच्छा नहीं समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। ये देखो, हमने कितनी मेहनत से छापा था, मैंने और मेरे पति ने मिट्टी छापी थी, गोबर लीपा था। ये देखो पूरी धुल गई, मिट्टी गिर गई, पत्थर निकल आए। उधर से उधर तक देखो आपके सामने है। एक एक चीज़ दिखाते रहे हम आपको बड़े शौक से कि हम अपने घर का काम कर रहे हैं, हम अपने घर का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, हमारे घरों की बर्बादी का कारण हम नहीं हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि कोरोना समय से इतना पैसा भेजा हमने इस घर के लिए, इतना पैसा भेजा। कोरोना समय से हमने इस घर को छाने बनाने के लिए पैसा भेजा। लेकिन ये घर तो फिर भी ठीक है। अभी मैं आपको दूसरे दिखाऊंगी, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको देख के बड़ा दुख होगा। आप बताओ, इतने लंबे चौड़े इतने बड़े घर को कोई एक बना सकता है क्या? कोई नहीं बना सकता एक। तो जब इतनी बड़ी फैमिली है तो सबका फ़र्ज है कि इसको मिल के बनाए। चलो नहीं बना पा रहे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई जब आप बना नहीं पा रहे हो तो हमसे पैसे भी मत लो, हमारे पास जो होगा हम बना लेंगे, हम कर लेंगे। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो हमारा हिस्सा हमें मिल जाना चाहिए, हम वो बना लें। अब बताओ आप, ये छबे छबाए घर गिर गए, हमें इसमें रहने का अब क्या सुख है? आप लोग समझदार हो तो बताओ। घर तो वो ही होता है ना सहारा, जो छबा हो, बना हो। माँ बाप अपने बच्चों को छबा बना घर देते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। मेरे सास ससुर भी अपने सब बच्चों के लिए बने बनाए छबे छबाए घर छोड़ गए कि सब सुखी रहें। लेकिन जब लोग गलत फैसले करने वाले होते हैं घर में, जैसे कि अब मेरे सास ससुर नहीं हैं, लेकिन जब घर में गलत फैसले करने वाले होते हैं तो ये हाल होता है। मेरे ससुर ने इतनी मेहनत से इतना बड़ा घर खड़ा किया, आज हमारे रहने के लिए छत नहीं है। छत होना ना होना एक बराबर है। हम उस कमरे में हैं, पानी चूता है, जितने किराएदार रहते हैं वो परेशान है, पानी चूता है। और जितने ये लाइन से हमारे कच्चे घर हैं सब गिर चुके हैं, पूरे बिखरे हैं। सिर्फ ये घर सही है, तो इसमें किराएदार जो रहते हैं वो अपने टीना डाल के रह रहे हैं तो सही है। अब बताओ, आप बंटवारा भी नहीं है, इतना बड़ा घर हम कैसे बना लें? फिर भी कोरोना समय से हम इस घर को सुधारने के लिए पैसे भेजते रहे। पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, घर छबा कि नहीं छबा। आप बताओ हमारी इसमें क्या गलती है? अब देखो, हमने इसको कितनी मेहनत से किया, मैंने और मेरे पति ने किया, मैंने आपको सब दिखाया एक एक चीज़। अब इसको छाने के लिए हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन हमें हमारे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम इसको नहीं छा पाए। वापस से पूरी मिट्टी गिर रही है, पत्थर निकल आए हैं, पूरी मेहनत बेकार है। और ये दीवार तो अभी ठीक है, लेकिन देखो ये छत छबेगा नहीं। तो जब जब बारिश होगी तब तक ये मिट्टी धीरे धीरे गिरेगी और गिर जाएगी। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस दीवार का, पूरी दीवार की मिट्टी गिर गई ऊपर ऊपर की। इतना दुख हो रहा है देख के कि देखो कितनी मेहनत की थी वहाँ से आने के बाद।
एक दिन भी आराम नहीं किया और काम पे लग गए थे। हमें ये उम्मीद थी कि जिनको हमने दिया है, और वो भी हमें देने के लिए बोलते रहे कि हाँ तुम जब मांगोगे तुम्हारा पैसा दे देंगे दे देंगे। इसी आस में हम थे कि चलो घर जाएंगे तो हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, हम जो घर बिगड़े हैं उसे अपनी मेहनत से बनाएंगे और पैसा लगा के छाल लेंगे, लागत कम लगेगी, ये सोचा था हमने। लेकिन पूरा उल्टा हुआ, असली चेहरे ऐसे आ गए सामने एक एक करके कि आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। अब बताओ आप, बंटवारा होता, एक दो कमरे होते तो हम कर भी लेते, पूरे लाइन से कमरे खराब हैं, गिरे पड़े हैं, कैसे कर लें हम। बंटवारा भी नहीं कर रहे कि बंटवारा कर दें। अब देखो पूरे छत गिर जाएंगे, दीवारें गिर जाएंगी, तब बंटवारा होगा तो हमारे किस काम का, हमें इसका क्या फ़ायदा। आप लोग बताओ, सब समझदार हो, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड ये है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारी तरफ से गलतियां हैं, हमारी तरफ से कभी कोई गलतियां नहीं रही। बड़े होने का भले ही किसी ने फ़र्ज़ पूरा ना किया हो, लेकिन अपने छोटे होने का हमने दूर रहकर ही सही हर फ़र्ज़ पूरा किया है। हमें तो लगता था कि हम जो पैसे भेजते हैं हमारे घर अच्छे बने होंगे, बढ़िया होंगे। यहाँ आके देखा सब गिरे पड़े हैं, सब पैसा बेकार बर्बाद हो गया। अब बताओ वो हमारी मेहनत का पैसा कौन देगा। मेरे बच्चों के हक से भी चला गया, मेरे हक से भी चला गया, हमने जोड़ा भी नहीं और पता नहीं कहाँ गया। पूरे घर गिर रहे, लाइन से एक एक घर गिरे पड़े हैं। इसकी तो छत उगरी है, हमने उगारी थी उस दिन, आधा छबा था आधा गिरा था, तो हमने उगार दी थी कि हम इसको छा लेंगे। तो देखिए कितना भी हम अच्छा करने की कोशिश करें, अब ज़माना अच्छा नहीं है, अच्छे के बदले ना अच्छा होता है ना अच्छा मिलता है। तो बेटर है कि भाई चाहे मजदूरी से कमाओ चाहे नौकरी से कमाओ, अपने बच्चे पालो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपना घर परिवार संभालो। अब नहीं है फ्रेंड ये ज़माना कि आपका बड़ा भाई के लिए आपको करना चाहिए कि आपके छोटे भाई के लिए करना चाहिए, क्योंकि लेते समय सबको रिश्ते अच्छे लगते हैं, जब देने की बारी आती है ना तो आपकी हज़ार अच्छाइयाँ कब भूल जाए पता भी नहीं चलता है। एक बुराई फिर याद रह जाती है, क्योंकि फिर बदले में अच्छा करना नहीं है इसीलिए। तो अभी तक हम सच बताएं, हमने जो किया वो सब अच्छा था इस फैमिली के लिए, और हम बहुत अच्छे थे। हम कितने भी दूर रहे इस परिवार के लिए हम बहुत अच्छे थे सच में, क्योंकि जब जिसको जो चाहिए होता है हम देते गए हम देते गए। अब यहाँ आके हमें पता चला कि हम कितने बुरे हैं, हम इतने बेवकूफ़ थे सच बताएं। मांग लिया तो हम इतने बुरे हो गए कि वो हज़ारों अच्छाइयाँ बिल्कुल पानी में बह गई, बेकार हो गई हैं। और अब हमने जो मांग के गलती की है ये एक बुराई गुनाह बन गया है। आप सोचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ही परिवार में बुराइयां बनती हैं, विश्वास टूटता है और दूरियां बढ़ती हैं। वरना हमने बहुत अच्छा किया सच में फ्रेंड। अगर हमने अच्छा ना किया होता अपनों के लिए, देखो अच्छा करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्योंकि हम अपने परिवार से दूर थे, और अच्छा करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ थी, पैसा। जिसको जब जो चाहिए जितना पैसा चाहिए हम दे देते थे। बस हमारे पास मदद करने का एक ही रास्ता था, क्योंकि हम दूर रहते थे। तो अब बुराइयां कैसे हो गई इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता फ्रेंड। भला बताओ आप ही बताओ, पैसे मांगने से भला कोई बुराई होती है? नहीं होती है ना। परिवार में छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती हैं। जब उनने हमसे पैसे मांगे तो ना जाने कितनी बातें छोटी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी हमने मदद की। आज हमने जब मांगे हैं तो छोटी बड़ी बातों का हिसाब हो रहा है। मैं जानती हूँ ये ज़माना बड़ा बेकार है, इतना बड़ा सबक मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब एकदम से देखो बच्चे की ज़रूरत आ गई सामने, एडमिशन की, घर को बनाने की, अपने खर्चे की भी, क्योंकि नई जगह है तो एकदम से काम भी नहीं है, कोई अर्निंग भी नहीं है। तो आप सब बोलते हो हिम्मत रखो, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी हिम्मत रखी आज तक, किस कंडीशन से गुजर के मैं यहाँ आई हूँ, और क्यों मैंने ये कमाने का फ़ैसला लिया, क्यों ये रास्ता चुना। जब सब कुछ सह लिया तब मैंने ये डिसीज़न लिया है, और अच्छा हुआ ये कमाने का डिसीज़न मैंने 3-4 साल पहले लिया। तो कम से कम आज मैं इतना जोड़ तो पाई कि अपने बच्चों का एडमिशन करा पाऊँ, उनका भविष्य ना बिगड़ने दूँ, है ना। तो काश ये रास्ता मैंने शुरू में चुन लिया होता, लेकिन देखो शुरू में क्या है कि ठोकरें खाती रही, रास्ता कुछ समझ नहीं आया है। मैं पहले सच बताऊँ बहुत सीधी सादी, बहुत शांत थी, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ मुझे परेशान किया गया, तंग किया गया, जैसे जैसे मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद अभी 4-5 साल से मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया। मैंने बस ये जाना कि पैसा है तो सब है, पैसे कमाना ज़रूरी है, पैसा ही ताकत है। और जब से मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, तो सच में जब से मैंने पैसे कमाए हैं बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी की सुधरी हैं। और आज देखो काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, फिर भी हिम्मत रखती हूँ। पर यूट्यूब से जो कमाया था वो मेरी ताकत थी, बच्चों का एडमिशन करा दिया है, और अब मैं और आगे काम करूँगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से
कि जो मेरी वीडियो आए उसे वॉच कर लिया करो। इससे भी मुझे फ़ायदा होता है, इसी से मेरी कमाई होती है और इसी से मेरे और मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये यूट्यूब की अर्निंग ही मेरी ताकत है, मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है और मेरा सहारा है, आप समझ सकते हो। बाकी धीरे धीरे मैं कुछ और करने की कोशिश करूँगी। अभी ये गांव एरिया है, देखो एकदम से किसी भी काम को करके पैसे नहीं कमा सकते हैं। अगर मैं सिलाई भी शुरू करूँगी तो मुझे पहचान बनाने में कम से कम 6 महीने लग ही जाएंगे, आप भी जानते हो। तो काम तो मैं अब शुरू कर दूँगी, बच्चों का एडमिशन हो गया, अब टेंशन नहीं। कई बार मैं थक कर हार कर परेशान हो जाती हूँ कि देखो मैं दिन भर वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग के बाद 14-15 मिनट की वीडियो बन पाती है और व्यूज़ अच्छे ना आए, चले ना, तो दुख होता है कि अब हम मैं क्या करूँ, तो ये टेंशन हो जाती है। पर मैं मेहनत करती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। एक समय हो जाता है ना जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो मन करता है सब कुछ छोड़ दें, लेकिन छोड़ूंगी मैं कुछ नहीं। ये थोड़ी देर की टेंशन, थोड़ी देर की सोच हो जाती है छोड़ने की, छोड़ूंगी मैं कभी कुछ नहीं। तो ये जो मेरा काम है यूट्यूब का, थोड़ी मेरी ताकत है। आप लोग थोड़ा सहारा करो और इस वीडियो को वॉच करके हो सके तो शेयर किया करो, वरना आप कुछ ना करो, सिर्फ नए लोग जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लो और फुल वॉच करके सपोर्ट करो। बस इतनी ही मदद चाहिए मुझे। तो फ्रेंड, आज बातों ही बातों में बहुत लंबी वीडियो बन गई है। यही होता है जब हम अपने मन की बात मन में रखते हैं ना, तो वो तकलीफ़ देती है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे अभी तो देखो फैमिली में बैठ के भी ये बात हो सकती है, लेकिन अब फैमिली में ऐसा कोई है नहीं है कि जिससे अपनी तकलीफ़ बताई जा सके। फैमिली ही तकलीफ़ बन गई है। तो अब तो ये यूट्यूब है मेरा, ऑन कैमरा बात करती हूँ, तो जो अगर बताने बैठ जाऊँ तो इतना कुछ होता है बताने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो वो सब छोड़ो, अपने काम पे ध्यान देना है। जो बताने लायक चीज़ें होंगी ज़रूर बताऊंगी। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो बताने में बुराई क्या है। जब गलत करने वाले को शर्म नहीं है तो बताने में क्या शर्म होनी चाहिए, बताइए। और हाइप ज़रूर कर दिया करो, हाइप से ना वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ता है और लोगों तक पहुँचती है। बस आप इतना ही करो और मेरी थोड़ी सी मदद करो कि वीडियो फुल वॉच करो, ताकि मुझे मदद हो सके। सच बताऊं, कम से कम 6 महीने हो गए यूट्यूब से मेरी पेमेंट नहीं आई है और इसीलिए मैं और भी ज़्यादा परेशान हूँ। देखो, मुझे ये लगता था कि यूट्यूब से पेमेंट आएगी तो मैं अपने काम कर लूँगी जो मुझे करने हैं, लेकिन पेमेंट भी, कहते हैं ना भगवान परीक्षा जब परेशान होते हैं तो सब तरफ से लेते हैं, सच बता रही हूँ। तो अभी मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत थी और जहाँ जहाँ से पैसे की उम्मीद थी वहाँ से बस पैसा नहीं आया, सच बता रही हूँ। तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। कम से कम 3 महीने से वेट कर रही हूँ यूट्यूब की पेमेंट का, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, पेमेंट बढ़ ही नहीं रही है। तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि देखो बुरे समय में पैसा मेन चीज़ होता है। पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बाकी सब तो कहने की बातें होती हैं कि अपने साथ हों तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। अब अपने साथ सिर्फ लेने के लिए होते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं होते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है भाई, और एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, 14-15 साल का तजुर्बा हो गया है। इसलिए अब वो ज़माना नहीं है कि अपने हिम्मत होते हैं, अपने ही कमज़ोरी होते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।